बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मंगल की शाम 8 बजे 8 से 9 बजे हम लाइव जब जाते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें सबसे मज़े की जो चीज़ होती है वो आप लोगों की लाइव कॉल्स होती हैं। पाकिस्तान भर से, जर्मनी से, अमेरिका से, इवन इंडिया से, सऊदी अरब से, दुबई से, जहाँ जहाँ इनमें ख़वातीन की कॉल ज़्यादा होती हैं। कराची से भी, पेशावर से भी, कहाँ डीजी खां और खानेवाल और मुल्तान। पर इन सारी कॉल्स के नतीजे में जो मुझे खुशी और सुकून होता है कि थॉट्स प्रिवेल करते हैं, कोई चीज़ खुशबू की तरफ मूव करती है। जब आपका दिल बसने को करे, घर को आबाद करने को करे, घर को शाद रखने को करे, तो ज़ाहिर है वो घर आबाद हो जाता है। हमारे लॉन घरों के आगे हों या बैकयार्ड पे हों, ये आबाद तब होते हैं जब उनको हम करना चाहें। न करना चाहें तो वो होले होले वहाँ खुदरो पौधे और लिलियाँ और बेशुमार चीज़ें वहाँ पैदा हो जाएंगी। फिर वहाँ कीड़े मकोड़े ही नहीं, सांप भी निकल आते हैं, बिच्छू भी निकल आते हैं, ये बड़े बड़े किरले होते हैं वो भी वहाँ से निकल आते हैं। वो फिर डराते भी हैं, आपको भगाते भी हैं। आज हम आयशा अरमान के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। वो कहती हैं, आप एक बार बता क्यों नहीं देते कि शौहर बीवी को ना रखे, बल्कि बीवी शौहर को कैसे रखे ताकि ये रोज़ का टंटना ही ख़त्म हो जाए। आयशा बीवी, बेटा इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं। गुस्से से ज़िंदगी, गुस्से से खुशियाँ, गुस्से से मुमलकतें सब बर्बाद हो जाती हैं। मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, कभी अपने गौर किया इंसानी तारीख़ में बादशाह किस कौन करते हैं? मलका औरत होती है, बादशाह मर्द होता है। जब भी मर्द हुकूमत करता है और बादशाह होता है तो घर में, महल में हुकूमत किसकी होती है? औरत की। वो मलका हो या बादशाह की माँ हो। इनफैक्ट उस पूरे एरिया में जितनी खूबी, जितनी खूबसूरती, जितनी लेविश ज़िंदगी होती है, सोने चांदी में वो नहलाती रहें और खुशबू में बसी रहें, जिन महल्लात में रहें, वो बादशाह जब मारा जाता है या मर जाता है तो पलक झपकने में उनकी ज़िंदगियाँ आसमान से ज़मीन पे आ जाती। कोई दुश्मन बादशाह बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई और बन गया, तो ज़ाहिर है जो आपका स्टेटस है वो उस मर्द के साथ होता है जो जितने बड़े मनसब पे होगा उतने ही बड़े मनसब पे आपको साथ साथ एक आज़ादी, खुशी, नेमत, रहमत सब मिल रहा होता है। मरे हुए बादशाहों की बीवियों को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। अपने मियों की ज़िंदगी में वो मलका अगर अक्लमंद होगी तो इवन मैंने तो ऐसी तारीख़ भी देखी है कि जिसमें मलकाओं ने बादशाह की मोहरे बादशाहत इस्तेमाल किए। वो खलीफा हारून रशीद की मलका ज़ुबैदा हो, वो यहाँ बर-ए-सग़ीर में शाहजहाँ की बेगम हो, नूरजहाँ हो, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में वही हैं जो उनको इस्तेमाल करती रही हैं अपनी लियाकत से, अपनी समझदारी से। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मर्द ज़िंदगी में बाहर जितना मर्जी तल्ख़ हो, तगड़ा हो, मजबूत हो, उसको संभालती औरत ही है। उसकी माँ नहीं संभालती, उसकी अपनी बीवी संभालती है। अगर उसको संभालना आए, उसके कपड़े, उसके मैनरिज़म, उसका उठना, उसका बैठना, उनकी सूरत, उसकी आसानी, उसकी आसाइश कौन ख्याल करता है? इवन उसकी जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो भी उसकी अपने घर से पूरी होती हैं। नहीं यकीन आता तो आप अपने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को देख लीजिए, उनको भी एक ख़ातून है जो संभाल रही है। अब उसके घर में कल किसी जगह ख़बर थी कि दरो दीवार पे शाह फरीद के अक़वाल और उनके अशार जगह जगह दर्ज हैं। जो नमाज वो पढ़ती हैं, जिस तौर पे इबादत का वो तरीका बताती हैं, तो खान साहब उसको फॉलो कर रहे हैं। नतीजतन वो उनकी हुकूमत जो पहले उनको कभी मिलने का तसव्वुर भी नहीं था, अभी उनके पास है, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन घर में अगर अपनी पोजीशन जान लें तो ये भी किंग मेकर बनती हैं। किंग मेकर बनने के लिए आपको किंग मेकिंग की जो एबिलिटी है वो चाहिए होती है। देखिए माई क्यों माई होती है? माइयों वाला काम करती है। पर बाज़ माइयाँ माइयों वाले काम से निकल के बड़ी सोच के साथ एक पूरा ख्वाब देखती हैं अपनी बेटियों को या अपने बेटों को, या पढ़ाने पे या लिखाने पे या किसी न किसी काम पे लगाती हैं। और कुछ अरसे बाद हमने अपने गांव में देखा, शहरों में देखा, गरीब से गरीब माँ भी जिसका मियाँ कुछ ना करता हो, वो अपने बेटों को कीड़े मकोड़े बनने नहीं देती। पढ़ा के, लिखा के, किसी से सिफारिश करा के, किसी के घर पे लगवा के बिलाखिर वो उनके घर भी बना देती है।
उस अनपढ़ औरत को भी इल्म है कि अपने घर को मुझे कैसे लेके चलना है, वो अपने मियाँ को भी किसी ना किसी काम पे ट्रैक पे लगाएगी। औरतें हमेशा ड्राइविंग फोर्स होती हैं, पर ये ड्राइविंग फोर्स बनने के लिए आपके अंदर कुव्वत भी तो होनी चाहिए, आपके अंदर लियाकत। अच्छा, लियाकत हुनर होता है, लियाकत आपकी एबिलिटी होती है, लियाकत ख्वाहिश नहीं होती। जो औरत ना बोल सकती हो, ना बात कर सकती हो, ना लोगों को इंगेज कर सकती हो, ना दूर सोच सकती हो, घर में सारा दिन या तो वो सोती रहे या खाने पकाती रही, ये कौन सा काम है? उसके घर में अखबार क्यों नहीं आती? उसके घर में भी तो टीवी चलता होगा, उसके घर में भी तो वो सारे ज़राए होते हैं जिससे आप इल्म से, हिकमत से। मैं कितनी ऐसी आम सी बच्चियों को जानता हूँ कि जिन्होंने शादी के बाद जब मियाँ ऑफिस चला जाता था तो जब अपने घरों में बैठी रोती रहती थी, उदास होती रहती थी। कुछ उनमें से ऐसी निकली कि जिन्होंने कुरान पाक की क्लासेस लेना शुरू कर दी, कुरान पाक के कोर्सेज करने लग गए, कुछ ने मैनेजमेंट के कोर्सेज करने शुरू कर दिए, कुछ ने वहीं बैठे बैठे यूट्यूब पे बेशुमार हुनर सीख लिए, फ्रीलांसिंग करने लग गई, इवन उन्होंने ग्राफिक्स सीख लिए और अपने घर पे बैठे वो बड़े आराम से अफेक्टिव हो गई। इनफैक्ट याद रखिएगा, अपने बारे में आप खुद तय करते हो कि मुझे मियाँ को और घर को किस रुख पे चलाना है। जो चलाने वाली बंदी है वो कभी ऐलान नहीं करेगी, हम्बल रहेगी, सबमिसिव रहेगी, तो ही उसकी मर्ज़ी मूव करती रहेगी। ये जितनी माएँ और सासें जिनसे आप तंग होते हो, आपने कभी नोट किया इनके सींग तो नहीं निकले हुए होते? उनके मियाँ, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ उनके उंगलियों के इशारों पे नाच रहे होते हैं और वो खुद इतने सुकून में होती हैं कि हर काम अपनी मर्ज़ी का करवाते। और ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती। कौन है जो उनको सिखाता है? वक्त है, ज़माना है, खुद आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप आसपास लोगों से, ख़ानदानों से सीखते हो। और बिलाखिर देखिए, आपको लोगों की आंखों में, लोगों के दिलों में, लोगों के ख़ानदानों में मौजूद बहस बनना है, या तो बुरे बन जाइए या अच्छे बन जाइए। तीसरा कोई तरीका नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप बनोगे तो ख़ानदान वाले आपसे मशवरा करने आएंगे, उनके आने पे आप खुश होगे, उनको अच्छी मेज़बानी दोगे, अच्छे खाने खिलाओगे, लोग आपको खाने भी खाएंगे, भूलेंगे नहीं। एक दफ़ा बुरा कह लेंगे, दो दफ़ा कह लेंगे, बिलाखिर बरसों बाद वो बताएंगे कि फ़लाँ ममानी, फ़लाँ फुफ्फी, फ़लाँ ताई, फ़लाँ जो भी जिठानी मिठानी, जिसके घर में उसका दिल बड़ा हो, जो घर उसकी मर्ज़ी से चलता होगा, उसी के बेटे, उसकी बेटियां उसकी बात मानते होंगे, उसका मियाँ भी उसकी बात मान रहा होगा। मियाँ को डील करने की अगर आपको हुनर आ जाए, अब लड़ना उससे बंद कर दें, तो चंद साल के अंदर अंदर रब ने आपका हरा भरा कर देना होता है। आपकी गोद हरी होगी, आपकी ज़िंदगी हरी होगी। वो बच्चा बड़ा होगा, अब आपके पास एक पूरी सल्तनत है, उसको पढ़ाइए, लिखाइए, बड़ा कीजिए, फिर और बच्चे कीजिए, और हौले हौले आपकी पूरी टीम बन जाती है। और मियाँ उस टीम का दुश्मन नहीं होगा, आप उसको उसका मैनेजर बना लीजिए। हम अपनी टीम अलग लेके खड़े हो जाएं तो मियाँ फिर दूसरी टीम होगा, वो अपनी टीम और जगह से पूरी कर लेगा, फिर क्या करोगे? यही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि मियाँ को संभालो, मियाँ को चलाओ, मियाँ को अपनी टीम का कैप्टन खुदा ने बनाया, कुदरत ने बनाया, उससे इनकार मत करो। फिर भी आपने अगर कैप्टन बना, ओके बन जाओ, पर अब उसको चीफ कोच, चीफ सेलेक्टर या फिर जनरल मैनेजर का ओहदा दे दो। बाहर के इंतजामात, अंदर के इंतजामात सब उसी को करने होते हैं। लेट हिम डू, चलेगा वो आपकी मर्ज़ी पे। उसे लगेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी कर रहा होता हूँ, पर नीचे से जो कुछ आप डिज़ाइन करके उसको देते हो, ज़िंदगी धीरे धीरे उस रुख पे चलने लग जाती है। देखिए, कौमी टीम में आना हो तो आपको या तो बैटिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए या बॉलिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए। फील्डिंग अज़ाफ़ी खूबी है, पर आपके मामले में मोहब्बत अज़ाफ़ी खूबी नहीं है। आपके मामले में एबिलिटी अज़ाफ़ी खूबी हो सकती है। आपके मामले में जितनी केयर कर लोगे, जितनी अक्लमंदी कर लोगे, जब जब आपके अंदर रद्दमल आएगा, जब जब आपके अंदर रिएक्शन आएगा, जब जब आपके अंदर कंपैरिजन आएगा, जब जब आपके अंदर गुस्सा आएगा, मैनेजर साहब का क्या जाएगा, वो टीम कहीं और से बना लेंगे। एक टीम बनती है, खेलती है, अच्छा नहीं खेलती, हम फारग कर देते हैं, वहाँ नए खिलाड़ी आ जाते हैं। ज़िंदगी की गेम में, ज़िंदगी की टीमों में भी खिलाड़ी बदलते रहते हैं। आप मुस्तकिल रहिए, मेरा फोकस यही होता है कि आपकी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी एक मुट्ठ है। आप एक टीम की तरह मूव करो। लोग एक टीम की इज्जत ज़्यादा करते हैं अकेले खिलाड़ियों की निस्बत। टीम को बुला के ज़्यादा राज़ी होते हैं किसी अकेले को उसकी खिदमत करने और उसको राज़ी करने की बजाय। तजर्बा करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।